Hello students, today we will start from sum number 5th of exercise 13.4. Sum number 5th मेरे आपका if the rate of discount deducted on a book is 10% on its marked price and the selling price of the book is ₹72, find the marked price of the book. आपसे क्या पूछ रखा है? मार्क्ड प्राइस पूछ रखी है बुक की और दे क्या रखे आपको रेट ऑफ डिस्काउंट डिडक्टेड ऑन ए बुक इज़ 10%. डिस्काउंट आपको दे दिया 10% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस. मार्क्ड प्राइस पे एमपी पे इसका 10% है और मार्क्ड प्राइस आपको गिवन नहीं है तो आप क्या करेंगे, कैसे निकाल लेंगे? एसपी आपके पास है. अगर एसपी गिवन है और आपको डिस्काउंट की परसेंट गिवन है तो हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करके मार्क्ड प्राइस हम इसकी निकाल सकते हैं. देखो इसमें सम नंबर 5 डिस्काउंट 10% दे दिया, सेलिंग प्राइस 72 रुपीज़ हमारे पास है. तो एम पे निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, जो हमारे कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला था सेम वैसे ही एस पी मल्टीप्लाई 100 और 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट. ये फॉर्मूला यूज़ करके हम अपनी एम पी फाइंड आउट कर सकते हैं. एस पी हमारे पास 72 और मल्टीप्लाई 100, ये आपका आ जाएगा 100 माइनस में 10 क्योंकि जो डिस्काउंट है वो 10% है, ये आ जाएगा 90. 72 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाई 90. 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी, 9 1 जा और 9 8 जा 72, 80 आ जाएगा. मीन्स जो एम पी है आपकी वो कितनी आ जाएगी? ₹80. नेक्स्ट 6th वाला क्वेश्चन है आपका. ए डीलर परचेजेज ए शो पीस फॉर ₹900. एक जो डीलर है वो अपना जो शो पीस है उसको परचेज करता है कितने में? ₹900 में. एंड मार्क्स इट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस. और इसके ऊपर जो अपने जो प्राइस वो मार्क करता है वो क्या करता है, जो कॉस्ट प्राइस है इसकी कॉस्ट प्राइस पे 25 जो परसेंट है वो ऐड करके उसके ऊपर मार्क कर देता है. इफ़ ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस. अगर वो 10% एमपी पे डिस्काउंट देता है, व्हाट प्रॉफिट परसेंट डज ही मेक. उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना होगा वो आपने फाइंड आउट करना है. तो देखो हम इस पर कॉस्ट प्राइस अपने पास है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शो पीस 900, डीलर मार्क्स प्राइस ऑन इट कितना, कॉस्ट प्राइस उसकी ये थी 900. तो कॉस्ट प्राइस पे 25% वो क्या अपना प्रॉफिट लेता है और उस पर क्या कर देता है, मार्क कर देता है 25% ऐड करके. अब वो दे रखा है इसमें तो इसका मतलब 25% वो ऐड कर देता है. 900 प्लस में 900 का 25% हम निकाल लेंगे. 25 1 जा और 25 4 जा 100. 4 से इसको अगर हम कट करते हैं तो रुपीज़ आ जाएंगे 225. इसका मतलब 225 वो प्रॉफिट ले लेता है. तो इस पर हमने मार्क कर दिए कितने, 900 प्लस 225 रुपीज़ हो जाएंगे 1125. अब डिस्काउंट कितना है? 10%. सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी अपनी? सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो जाएगी? 10% हमने डिस्काउंट दे दिया, ये मार्क प्राइस थी, एमपी थी हमारी. एमपी माइनस में जो 10% डिस्काउंट दिया, एमपी पे डिस्काउंट दिया 10%, वो हम यहाँ से निकाल लेंगे. 1125 का 10% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दी और इसको 0 से 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 112.5. हम 1125 माइनस 112.5 करते तो हमारी क्या आ जाएगी? एसपी आ जाएगी. मीन्स इतने में हमने उस जो भी हमारा शो पीस था उसको उसने डीलर ने क्या किया, सेल किया 1012.5. अब प्रॉफिट कितना हुआ इसका? अपने पास एमपी भी है और क्या है आपकी जो सेलिंग प्राइस भी है. तो ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस. और उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? एसपी अपने पास है 1012.50 और ये आपकी क्या है 900 कॉस्ट प्राइस सीपी, क्योंकि 900 रुपीज़ में उसने ख़रीदा था बेटे, तो सीपी यहाँ से ये वाली चीज़ मानी जाएगी 900. इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 112.50. अब जो प्रॉफिट है उसका हमने क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है. तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट और डिवाइड बाय में सीपी. मीन्स जो भी कॉस्ट प्राइस थी आपकी 900 थी तो डिवाइड बाय 900 और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंट के लिए. अब 0 से 0 हमने कैंसिल कर दी. अब इसको 9 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या आ जाएगा? 12.5% आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा. नेक्स्ट ऐसे ही जो 7th क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज प्रोडक्ट्स
जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करता है 10% डिस्काउंट देता है अपने प्रोडक्ट्स पे एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और अभी भी क्या मिलता है उसको 20% प्रॉफिट मिलता है। व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मार्क्ड एट ₹320, उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपसे पूछ रखी है, जबकि जो उसके MP है वो कितने दे दी ₹320। उस पर जो मार्क्ड प्राइस है उस ऑब्जेक्ट की वो तो आपको दे रखी है 320, उसको जो एक्चुअल में जो उसकी कॉस्ट थी वो कितनी थी वो आपसे पूछ रखी है। 7th क्वेश्चन देखो, मार्क्ड प्राइस कितनी है उसकी 320 हमें गिवन है। मार्क्ड प्राइस लिख दी हमने 320, डिस्काउंट कितना दे दिया उन्होंने 10% दे रखा है बेटे, तो 10% हम इसका निकाल लेंगे, क्योंकि MP के ऊपर निकाल लेंगे हम डिस्काउंट। जो 320 थी उसी के ऊपर हमने डिस्काउंट दिया 10%, तो डिस्काउंट कितने रुपीज़ दे दिया हमने 32 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया। अब यहाँ से हमारी SP आ जाएगी, MP हमारे पास है, डिस्काउंट हमने दे दिया, तो सेल कितने में की वो प्रोडक्ट 288 में हमने सेल कर दिया। अब देखो MP और SP और MP दोनों चीज़ें अपने पास हैं। अब इसने ये पूछ लिया अभी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ये MP क्या था, ये तो मार्क्ड प्राइस थी, ये डिस्काउंट देने के बाद हमारी क्या आ गई SP, तो हम एक्चुअल कॉस्ट को मान लेते हैं रुपीज़ हमारी X है, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी X है। तो ये जो 288 है बेटे ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है और 20% हमने इस पर प्रॉफिट लिया है, उसके दोनों को अगर हम ऐड कर देते तो उसके इक्वल हमारी आ जाएगी 288। जो SP है वो किसके इक्वल हो जाएगी, क्योंकि SP में हमने जो सेलिंग प्राइस की है, जो जिस भी हमने रेट पे वो सेल किया वो आइटम, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है हमारा, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है प्लस में जो प्रॉफिट है वो। तो एक्चुअल कॉस्ट हमारी X मान ली हमने, प्लस में प्रॉफिट हमने 20%, क्योंकि गिवन अभी 20% प्रॉफिट हमें मिलना है, तो हमने X का 20% प्रॉफिट निकाल लिया, 21 जा और 25 जा, तो ये क्या आ जाएगा X/5, ये इसके इक्वल हो जाएगा 288 के। X/1 प्लस में X/5 इक्वल 288, यहाँ से X की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 LCM आ जाएगा, 5X प्लस में X बाई में 5 इक्वल 288, ये हो जाएगा 6X अपना, और 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, X की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 1 जा और ये 48 पे आपका कैंसिल हो जाएगा, 48 की 5 के मल्टीप्लाई करते हैं तो रुपीज़ आ जाएगा 240। मीन्स जो एक्चुअल कॉस्ट है आपकी वो कितनी आ जाएगी रुपीज़ 240। 240 में हमने जो कॉस्ट थी हमारी वो थी, और जो मार्क्ड प्राइस था कितना 320 था उस पर, और सेलिंग प्राइस अपनी कितनी थी 288, उस पर 20% प्रॉफिट लगने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में है द MP ऑफ एन आर्टिकल इज़ 25% अबव द SP। जो MP दे रखी है एन आर्टिकल किसी भी जो चीज़ है उसकी जो MP है बेटे वो 25% अबव द SP, जो भी हमारी SP होगी उस पर 25% ऐड करके हमारी MP बनेगी। एंड CP इज़ 40% बिलो द SP, और जो CP होगी वो क्या होगी, जो भी SP होगी उससे 40% कम होगी, हमारी SP से 40% कम होगी। फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, आपने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालनी है एंड प्रॉफिट निकालना है। इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ये दोनों चीज़ें किस पे दे रखी है SP पे, और SP हमारे पास है नहीं, जो MP दे रखी है वो भी SP पे है और CP दे रखी है वो भी SP पे है, तो हम SP को लेट कर लेते हैं, लेट SP ऑफ एन आर्टिकल रुपीज़ X, हमने इसको X मान लिया। अब MP कितनी हो जाएगी, MP हमारी क्या थी, देखो MP हमारी क्या थी 25% अबव द SP, तो 25% ऐड कर देंगे हम उसमें, X प्लस में जो MP क्या बन जाएगी X प्लस में 25% और ऐड कर देंगे X का निकाल के, 25 1 जा और 25 4 जा के 100, तो X/4, X/1 प्लस X/4 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 4 LCM ले लिया, यहाँ 4X प्लस में X 5X/4। इसका मतलब जो आपकी MP है मार्क्ड प्राइस है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5X/4। अब जो नेक्स्ट ये कहता है बेटे, नेक्स्ट ये कहता है CP इज़ 40% बिलो द SP, और जो हमारी CP है वो क्या है 40% बिलो द
एसपी से 40% आपकी कम है। तो अब हम देखो ये सीपी निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, जो एसपी थी हमारी एक्स थी, एसपी एक्स थी, इससे 40% कम है, इसमें से हम 40% लेस कर देंगे। यहाँ तो हमारा 25% ऐड हुआ था, मीन्स अबोव था, और यहाँ बिलो है, तो इसका मतलब हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। इसका 40% निकाल के x/1 माइनस में ये हमने कैंसिल कर दिया, 20 2 जा 40 एंड 25 जा 100, ये 2x/5 आ जाएगा। फिर एलसीएम ले लिया हमने 5, यहाँ 5x माइनस 2x 3x/5, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अपना सीपी हमारी 3x/5 है, और आपकी जो एमपी है वो 5x/4 है। अब निकालना क्या है, हमें प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। मीन्स प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी एसपी हमारी सीपी से ज़्यादा होगी। तो एसपी कितनी हमारी x, और सीपी कितनी हमारी 3x/5, ये जो हमने निकाली है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। 5 एलसीएम ले दिया, या 5x माइनस 3x, ये 2x/5 आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के बाद प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 2x/5, ये हमारा प्रॉफिट है 2x/5, और नीचे हमारा सीपी होता है, सीपी कितनी हमारी 3x/5, डिवाइड कर दिया 3x/5 और मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंट फाइंड आउट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसको सोल्व करते हैं तो बेटा देखो ये 2x/5 मल्टीप्लाई 5 आपका ऊपर हो जाएगा, 3x नीचे हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 100, x से हमारा x कैंसिल हो जाएगा, 5 से हमारा 5, और ये हमारे आगे कैंसिल नहीं होते, ये आ जाएगा 200 और बाई में 3। 200 को हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारी कितनी परसेंट आ जाएगी, 66.67% आपका जो प्रॉफिट है वो परसेंट आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट हमारा 66.67% आएगा। नेक्स्ट अब इन्होंने एक चीज़ और पूछ रखी है, यहाँ पे देखो ये पूछ रखी है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एंड प्रॉफिट। अब जो डिस्काउंट है उसकी भी आपसे परसेंट पूछ रखी है। तो रेट ऑफ, सबसे पहले हम डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या होता है हमारा, एमपी माइनस में एसपी करेंगे, जो हमारी, क्योंकि एमपी पे ही हम डिस्काउंट देते हैं तो हमारी जो एसपी होगी वो कम होगी, एमपी माइनस एसपी। अब देखो एमपी कितनी हमारी, एमपी हमने निकाली थी अपनी 5x/4 निकाली थी एमपी हमने, तो ये लिख दिया 5x/4, और एसपी कितनी है x, एसपी हमारी x हो जाएगी। अब इसमें सोल्व करते हैं तो ये 4, या 5x माइनस 4x x/4 हो जाएगा आपका डिस्काउंट। और डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए या रेट ऑफ डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट डिवाइड बाय एमपी, ये एमपी पे निकालते हैं हम। डिस्काउंट कितना है हमारा, डिस्काउंट डिवाइड बाय एमपी मल्टीप्लाई 100, ये x/4 है डिस्काउंट, x/4, और एमपी कितनी हमारी, एमपी हमने निकाली थी 5x/4, 5x/4, ये डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 100। अब इसको सोल्व करते तो ऐसे ही x/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 ऊपर चला जाएगा, 5x नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और x से हमारा x कैंसिल हो गया, और मल्टीप्लाई है हमारा 100 मल्टीप्लाई है तो 5 से हम ये कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा, और 5 20 जा 100 हो जाएगा, 5 से अगर हम कैंसिल करते हैं 20 आ जाएगा। अब देखो ये कितने हो जाएगी आपकी 20%, इसका मतलब जो रेट ऑफ डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा आपका 20%। इसमें दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी थी, एक तो प्रॉफिट और एक रेट ऑफ परसेंट डिस्काउंट, दोनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर दी। उसके लिए हमें एमपी फाइंड आउट करनी थी, और आपकी सीपी वो चीज़ें निकाली हमने, और प्रॉफिट एंड जो डिस्काउंट की रेट है वो हमने फाइंड आउट कर ली। ओके बेटा, थैंक यू।